Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel. तो बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे एक और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक था उसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा। ये सारा जो था पार्ट हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। आज हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जैसे आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ ही रहा होगा। तो एक्चुअली में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ हीट एनर्जी भी जो है वो इवॉल्व होती है, हीट भी निकलती है। जैसे प्रीवियस हमने जितनी भी रिएक्शंस करते हैं हम, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं या कंबाइन करते हैं तो फॉर्मेशन होती है किसी एक प्रोडक्ट की या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स तो बनेंगे, कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें प्रोडक्ट्स बनते ही हैं, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ हीट भी निकलती है, हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है। तो उस तरह की जो रिएक्शंस होंगी वो हमारी बच्चों क्या कहलाएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे, पहली एग्जांपल है जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का बर्न होना। नेचुरल गैस क्या है, मीथेन, CH4। अगर हम CH4 को बर्न करते हैं, अब बच्चों कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है, कोई भी किसी भी चीज को अगर जलाया जा रहा है तो ऑब्वियस है उसको जलाने में जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो एयर रिक्वायर्ड होती है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही किसी भी चीज को बर्न किया जाता है, या फिर कोई भी कंबशन रिएक्शन अगर होती है तो वो एयर की प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की एग्जांपल लेंगे। अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, नेचुरल गैस इज सिंपली मीथेन, CH4। जो CH4 है वो मीथेन, वही नेचुरल गैस कहलाती है। तो जब हम CH4 को बर्न करेंगे किसकी प्रेजेंस में, हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको बर्न करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर निकल के आएगा, और साथ में इसके क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगी। अब आपको पता है किसी भी चीज को अगर आप बर्न करो, आप एक कागज के टुकड़े को भी बर्न कर रहे हैं तो उसमें से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है ना। अगर आप लकड़ी को बर्न कर रहे हो तो उसमें से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। आप पॉलीथीन्स को बर्न करते हो तो क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो किसी भी चीज को अगर आप हीट कर रहे हो, किसी भी चीज को अगर आप बर्न कर रहे हो तो उसमें से तो हीट एनर्जी तो निकले ही निकलेगी। तो जहां पे भी हीट एनर्जी निकलेगी वहां पे हमने सीधे समझ लेना है कि वो जो रिएक्शन वहां पे हो रही है वो सिंपली कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये समझ लीजिए, एनीथिंग, कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बर्न होने के बाद जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी अगर वहां पे निकल रही है, हीट एनर्जी तो निकलेगी ही निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो रिएक्शन होगी, वो जो कंप्लीट रिएक्शंस हमारी कहलाएंगी, वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। समझ आ रहा है आपको, उसे हम क्या, कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एक्सोथर्मिक। तो मींस ये जो रिएक्शन है ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल करेंगे इसमें, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। डेफिनेशन हमारी क्या आ जाएगी, रिएक्शंस इन विच हीट रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वो रिएक्शंस जिसमें हीट भी रिलीज होगी प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ, तो उस तरह की जो रिएक्शंस हैं बच्चों वो कहलाएंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन किस तरह से होती है, हमें जीवित रहने के लिए, हमें अलाइव रहने के लिए हमें किसकी जरूरत है, खाने की जरूरत है। वी नीड फूड टू स्टे अलाइव, राइट, वी नीड फूड टू स्टे अलाइव। अब खाना कौन सा हो गया, जो भी हम चपाती खा रहे हैं, व्हीट, राइस, ब्रेड, टोमेटोज, पोटैटोज, कोई भी किसी भी तरह का हम फूड जो खा रहे हैं उससे हमें एक्चुअली में क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है। वी टेक एनर्जी फ्रॉम फूड। अब जो खाना हम इनटेक कर रहे हैं, एक्चुअली दैट फूड कंटेन्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। दैट फूड व्हाट कंटेन्स,
इट कंटेन्स स्टार्क कार्बोहाइड्रेट। जो भी हम फूड खा रहे हैं बच्चों, जो भी हम खाना खा रहे हैं, दैट कंटेन्स स्टार्क कार्बोहाइड्रेट। अब क्या होता है, ये जो स्टार्क कार्बोहाइड्रेट है, जब भी हम खाना खाएंगे तो उसे डाइजेशन के दौरान, जब उस खाने की डाइजेशन होगी, जब उसे डाइजेस्ट किया जाता है, तो डाइजेशन के दौरान क्या होगा कि जितना भी स्टार्क कार्बोहाइड्रेट है ये सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो जो सिंपल सब्सटेंसेस होंगे वो सिंपली क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। वो स्टार्क कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में। समझ आ रहा है, ग्लूकोज की फॉर्म में होगा। अब यही जो ग्लूकोज है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होती है। अब आप कहेंगे सर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कहां से आ गई, तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। नंबर ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी को फॉर्म किया है, और उन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वहां पे ऑक्सीजन भी है। तो एक्चुअली में क्या होगा, जब वो खाना जो है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू ग्लूकोज, तो वो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। जब वो हमारे बॉडी सेल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे प्रोडक्ट्स बनेंगे। प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा, और उसके साथ साथ ही एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ इस तरह की बनेगी। यहां पे अगर मैं बता दूं रिएक्शन के बारे में, तो रिएक्शन कुछ किस तरह की बनेगी, सॉरी क्या खुल रहा है ये, यहां पे जो रिएक्शन होगी आपकी, सॉरी ये वाला था, कैसे करें इसको, हाँ, तो यहां पे जो बच्चों रिएक्शन होगी वो किस तरह की होगी, C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ। अब ये ऑक्सीजन कहां पे, हमारे बॉडी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो इस ग्लूकोज की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस, नेक्स्ट वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। एक चीज ध्यान रखिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट वाली साइड है वो आप हीट भी लिख सकते हैं, हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, और सिंपली एनर्जी भी लिख सकते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होगी और रिएक्शन के दौरान अगर प्रोडक्ट वाली साइड में हीट एनर्जी या एनर्जी लिखा हुआ आ रहा है तो दैट मींस वो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, इसी को हम रेस्पिरेशन कहलाते हैं। तो रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है हमारी बॉडी का वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए एक छोटा सा यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया, उसके ऊपर क्या रखा, एक हमने जालीदार ये वायर गॉज रखा, ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके ऊपर चाइना डिश रखा, और चाइना डिश के अंदर हमने ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ये सल्फर है, सल्फर डाला, और सल्फर के ऊपर हमने नीचे बंसन बर्नर रखा, और सल्फर के ऊपर हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, आयरन के छोटे छोटे पीसेस डाल दिए, आयरन डाला, Fe दिख रहा है आपको, ये आयरन है, सल्फर है नीचे चाइना डिश में, और उसके ऊपर क्या रख दिया, क्या रख दिया बच्चों, आयरन रख दिया। अब क्या करेंगे, हम चाइना डिश को यहां से हीट देंगे। अब यहाँ पे हीट देंगे हम, यहाँ पे हीट निकलेगी नहीं, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी। समझ आ रहा है, यहाँ पे हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो वो रिएक्शंस, मैं पहले डेफिनेशन आपको बता दूं, वो रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शंस आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी हम एब्जॉर्ब दे रहे हैं, उसको निकल नहीं रही है। ये रिएक्टेंट वाली साइड में ये वाला पार्ट जो है वो हिस्सा हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हम इसको बर्न करेंगे तो बर्न करने पे क्या होगा, देखिए ये जो चाइना डिश के अंदर सल्फर और आयरन हमने मिक्स किया था उसने किसका रूप ले लिया, आयरन सल्फाइड का रूप ले लिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, आयरन प्लस क्या आ जाएगा आपका, सल्फर गिव्स प्लस हीट, सॉरी क्योंकि हीट एनर्जी यहां पे दी जा रही है बंसन बर्नर से, प्लस हीट गिव्स आयरन सल्फाइड। समझ आ रहा है आपको।
तो रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, वो रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब है, हीट यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड में यूज हो रही है। बट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट जो थी वो जो थी प्रोडक्ट वाली साइड में बन रही थी, इवॉल्व हो रही थी, निकल रही थी। यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रही है, वहां पे इवॉल्व हो रही थी। समझ आ रहा है आपको? बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बीच में बस सिंगल डिफरेंस है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में बच्चों हीट इवॉल्व होती है, मींस हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी वहां पे निकलती थी। बट एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट की प्रेजेंस में यहां पे रिएक्शंस होती हैं और नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। समझ आ रहा है आपको? हीट की प्रेजेंस में यहां पे रिएक्शंस हो रही हैं और नए प्रोडक्ट्स बन रही है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगे बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी। समझ आ रहा है आपको? अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा पार्ट आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं बच्चों वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं वो कैरिड आउट की जाती हैं हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। और तीनों क्या हैं? तीनों जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तीनों क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है, चाहे वो लाइट एनर्जी है, चाहे वो सनलाइट है, चाहे वो बल्ब की लाइट है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही है या फिर किसी हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमने बच्चों पढ़ी वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, क्योंकि वहां पे हीट एनर्जी लगती है, एब्जॉर्ब होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, जब हीट किया जाता है यहाँ पे तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मींस यहाँ पे हीट एनर्जी लग रही है कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए हीट की जरूरत पड़ रही है, और जो हमारे पास फिर प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं। दूसरे पॉइंट इसमें रखना है, आप ध्यान रखना है, इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस देन हीट साइन डेल्टा इज पुट। डेल्टा का ये साइन होता है, तो एरो के ऊपर आपने डेल्टा का साइन डालना है, जिसके अंदर भी हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, या जहां पे भी हीट का काम होगा वहां पे आपने डेल्टा साइन डालना है। ठीक है, तो ये थी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इन्हें हम कहते हैं, इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बच्चों, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। और उस तरह की रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, निकलती है, वो रिएक्शंस हमारी बच्चों कौन से कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस दोनों के बीच में पता चल गया होगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।